अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर हूँ 9th क्लास की। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स को कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। Such matrix which contain only one row is called row matrix. सेकेंड नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। Such matrix which contain only one column is called column matrix. उसके बाद थर्ड पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या बराबर हो। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में टू रोज है, टू कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में वन रो वन कॉलम, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस कॉलम में थ्री रोज है, थ्री कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स को कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो। इस मैट्रिक्स में वन रो है और थ्री कॉलम है। ये मैट्रिक्स है, इसमें थ्री रोज है और टू कॉलम है। इस मैट्रिक्स में टू रोज है, वन कॉलम है। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर डिफरेंट is called rectangular matrix। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, जिसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तमाम एंट्रीज क्या हो, जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम की ऑल एंट्रीज क्या जीरो हो, उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह होता है, वन बाय वन ऑर्डर वन बाय वन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन होगा और ऑर्डर टू बाय टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में वही काम होता है जो कि नंबर्स में रियल नंबर वन का होता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स दोबारा आता है। तो इसी तरह ये जो है यूनिट मैट्रिक्स है, ये आपको समझने जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है नंबर्स में कि किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम करता है। इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके एक डायगोनल में एंट्रीज क्या जीरो। जैसे ये एक डायगोनल है, इसमें एंट्रीज क्या जीरो है, दूसरे डायगोनल में टू डिफरेंट नंबर्स हैं। ये नेक्स्ट है, इसके एक डायगोनल में जीरो है, दूसरे डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक डायगोनल के एंट्रीज में जीरो हो, दूसरे डायगोनल में एलिमेंट्स क्या डिफरेंट होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप में स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जिसके एक डायगोनल में जीरो और दूसरे डायगोनल जो एंट्रीज हो वो सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये डिफरेंट है, इसके दूसरे डायगोनल में एलिमेंट्स जो होते हैं, एंट्रीज जो होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट नंबर होंगे। और जब अगर नंबर एक जैसे होंगे, जैसे ये एक इस डायगोनल में 0 0 है, सेकंड डायगोनल में क्या है, इस डायगोनल में 2 2 है, इस डायगोनल में 0 0 है, दूसरे डायगोनल में 4 4 है, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.2 में एक और बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 3 जिसकी एंट्रीज है 3 -4 √2 0, नेगेटिव इसका नेगेटिव ए का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस होगा। विद इन मैट्रिक्स जो जो एंट्रीज हैं सब के साइन चेंज होंगे, +3 है -3 हो जाएगा, -4 है +4 हो जाएगा, √2 है क्योंकि -√2 होगा, 2 के साथ अंदर साइन चेंज होगा, बाहर ही -√2 होगा, 0 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल है b इज इक्वल टू -1 4 0 -√3 है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? 1 -4 0 -√3 का +√3 हो जाएगा। तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया।
क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन में ही बताना है, आपने मैट्रिक्स दिए गए उनकी टाइप्स के मुताबिक उनको सेपरेट करना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल होते हैं, ये एग्जांपल मौजूद है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं आपस में डिफरेंट होते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होगा जिसकी तमाम एंट्रीज में 0 0 हो। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 1/1 ऑर्डर का 1 होता है और 2/2 ऑर्डर का 1 0 0 1 होता है। और यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक्स में वही काम करता है जो कि रियल नंबर 1 करता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। डायगोनल मैट्रिक्स का जिसके एक डायगोनल 0 और दूसरे डायगोनल डिफरेंट एलिमेंट हो। और स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके एक डायगोनल 0 0 हो और दूसरे डायगोनल में सेम एलिमेंट हो, लाइक एलिमेंट हो, एक जैसे एलिमेंट हो। और नेगेटिव मैट्रिक्स में अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसका साइन चेंज करने में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया गया है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल इफ ए अगर आपके पास मैट्रिक्स है 3 4 -1 5, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इसके ऊपर इस तरह स्मॉल टी लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का 3 4 -1 5 का ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये ट्रांसपोज क्या जो ये रो है, ये जो रो है इसको कॉलम बना दें, रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें। ये सेकंड रो है इसको कॉलम -1 5, ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो के 3 4 है और सेकंड रो के -1 और 5 है। इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। इस रो को कॉलम बना दें, इस रो को कॉलम बना दें, ये ए ट्रांसपोज हो गया। एक और एग्जांपल ले लें, बी इफ यू हैव बी मैट्रिक्स 2 और 4, ये मैट्रिक्स बी है 2 4, इसका आप ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज या 2 और 4 इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये जो ये रो है इसको कॉलम बनाना है 2 और 4, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। ये बी मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 4, इसके जब ट्रांसपोज लेंगे ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बनेगी, कॉलम बन जाएगी। एक और एग्जांपल ले लें, 4 -1 2 3 5 6, ये मैट्रिक्स सी है, इसका ट्रांसपोज लिया जाए। इसका ट्रांसपोज लें, सी ट्रांसपोज 4 -1 2 3 5 6, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रो है, रोज को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रोज बना दें, आंसर एक ही आता है। इस केस में फर्स्ट हम रोज को जो है कॉलम्स को रो बनाते हैं। ये कॉलम है 4 3, इसको रोज बना देते हैं 4 3। नेक्स्ट कॉलम है -1 और 5, इसको रो बनाए -1 और 5। नेक्स्ट कॉलम है 2 और 6, इसको रो बना दें 2 और 6। ये आपका इसका ट्रांसपोज हो गया। और अगर इसी तरह इसकी रो को, ये रो थी इसको कॉलम बनाते तो यही आंसर आना था, ये रो इसको कॉलम बनाना यही आना था। रोज को कॉलम बना दिया जाए या कॉलम को रो बना दिया जाए की फॉर्म में लिख दिया जाए, ये उसका ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या, फिर एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 3 4 -1 5, इसका ट्रांसपोज देंगे, इस रो को ये ट्रांसपोज लिखा, ये 3 4 लिखा, -1 5 लिखा, ऊपर ट्रांसपोज लिखा, फिर इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया। ये बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 और 4 है, बी ट्रांसपोज लिया, पहले मैट्रिक्स लिख दिया 2 और 4, ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। नेक्स्ट बी ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम बना दिया। इस तरह ये एक मैट्रिक्स है सी जिसमें फर्स्ट रो में 4 है, -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है।
अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो इसमें हमने क्या किया था, इस जो ये ऊपर ट्रांसपोज लिख लिया, ट्रांसपोज देने इस फर्स्ट कॉलम को रो बना दिया, फर्स्ट कॉलम रो बन गया, सेकंड कॉलम रो बन गया, थर्ड कॉलम भी रो बन गया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। और अब इस रो को कॉलम की फॉर्म में लिखे तब भी, और इस रो को कॉलम का तब भी यही आंसर आता है। तो ये इसकी ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें ये बताया गया कि अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज दिया जाए तो वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज दिया जाए ए ट्रांसपोज, तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 5 3 5 4 7, ये मैट्रिक्स ए है। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज 3 4 5 7, ऊपर यहाँ लिख लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे अभी हम सीख चुके हैं, इस रो को कॉलम बना दें 3 5 आ जाएगा, इस रो को कॉलम बना दें 4 7 आ जाएगा, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज दिया जाए 3 4 5 7 का फिर ट्रांसपोज दिया जाए, फिर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो रो है कॉलम बन जाएगी 3 4, ये जो रो है कॉलम बन जाएगी 5 7। तो जब हमने एक मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दोबारा आ गया, ये किसकी इक्वल है, ए की इक्वल आ गई। एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के। लास्ट एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन यही आपने करना है कि उसमें मैट्रिक्स ए अभी दिए गए, हमें अब ये प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। एग्जांपल ले लिया हमने, एक मैट्रिक्स है ए 3 5 4 7, ए ट्रांसपोज ले लिया 3 5 4 7 का होल ट्रांसपोज, इसके जब ट्रांसपोज लिया ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई। उसके बाद ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं 3 4 5 7 होल ट्रांसपोज लिख लिया। अब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई। तो ये देख रहे हैं कि अब 3 5 4 7 दोबारा ए आ गई, ये वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है, ए की इक्वल होता है।